नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं विजय चौक से, जहां ठीक मेरे पीछे है पार्लियामेंट और आज चर्चा होने जा रही है वंदे मातरम की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी और सरकार इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए ही वंदे मातरम गीत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया, इसकी आत्मा का कत्ल किया गया, इसके छंदों में परिवर्तन किया गया, इसे काट छाट कर देश के सामने रखा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोपहर 12 बजे इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे तो विपक्ष पर कौन कौन से जुबानी तीर चलाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर भी सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। संसद में आज वंदे मातरम पर महाबहस है। लोकसभा में चर्चा के लिए इस पर 10 घंटे का समय रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर अपनी बात रखेंगे, अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे, सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। नेहरू ने कहा था मुस्लिम समाज इस पर इरिटेट होगा। किन शब्दों पर इरिटेट होगा? क्या हिंदू देवियों के नामों का उल्लेख गीत में आना, उस परिप्रेक्ष्य को लेकर मुसलमानों का इरिटेट होना, क्या आज ये कांग्रेस पार्टी के लिए फिर डिफेंड करना एक बड़ी चुनौती होगी? इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ICHR के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी मौजूद है मंच पर, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज वंदे मातरम पर संसद में कैसा धर्म युद्ध होने जा रहा है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, वंदे मातरम पर चर्चा से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर अटैक करते हुए कि उन्होंने वंदे मातरम की एक लाइन हटाई है। नेहरू ने कहा था मुस्लिम समाज इरिटेट होगा, वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। अब आप ये सुनिए, क्या जुबानी तीर चलाए गए हैं इस चर्चा से पहले? पहली बात है कि नेहरू जी ने CWC की जो मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक 6 दिन पहले ही आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा, कोई भारतीय लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, जबकि आनंद मठ को कई भारतीय लैंग्वेज में तब तक 1905 में ही ट्रांसलेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस समय जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ही ट्रांसलेशन आनंद मठ का हो चुका था। मगर नेहरू जी ने, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने अंग्रेजी वर्जन कहीं से उन्होंने कहा कि आई रेड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आनंद मठ। उन्होंने प्रोक्योर किया बड़े मुश्किल से इंग्लिश वर्जन और उससे पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू इरिटेट द मुस्लिम्स। वंदे मातरम मुस्लिम्स को इरिटेट करने वाला है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वो बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का इतिहास और बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख देती हूँ। वंदे मातरम गीत जो मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, वो कुल 6 छंदों का गीत है। लेकिन उन 6 छंदों के गीत में से केवल 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर तत्कालीन सरकार, क्योंकि उस वक्त नेहरू की सरकार थी तो नेहरू जी ने उसे अपनाया था। बाकी के 4 छंद इसलिए जोड़ दिए गए थे क्योंकि उसमें हिंदू देवियों के नाम का उल्लेख किया गया था। और इसी पर जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि उन्हें यह लगा था इससे मुस्लिम इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए इन छंदों को हटा दिया गया था। वंदे मातरम की बाकी 4 छंदों में दुर्गा, मैं शब्द लेकर आपको बता देती हूँ, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी दुर्गा जो हिंदू देवी है, दश प्रहरण यानी कि उनके 10 हाथों में 10 जो हथियार हैं, उसमें जो शस्त्र हैं उनका उल्लेख किया है। फिर आगे तुम ही विद्या, कमला, कमल दल, सरस्वती की बात हो रही है,
तुम ही लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात हो रही है। ये सब हिंदू धर्म की देवियों के नाम है और इसलिए तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि ये मुस्लिमों को इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाया गया। जो संबित पात्रा कहने की कोशिश कर रहे हैं और वंदे मातरम के केवल 2 छंदों को ही राष्ट्रगीत के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। धीरे धीरे ये मुद्दा तूल पकड़ता चला गया। मुस्लिम लीग ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोप रही है, जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। ये मुसलमानों का दबाव था नेहरू पर, ये मुसलमानों का दबाव था कांग्रेस पार्टी पर। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा है वंदे मातरम। वंदे मातरम का हिस्सा काट कर आधा किया गया। आप सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। यद्यपि वह कट्टरपंथी राजनीति की बलिवेदी पर कटकर उसका हिस्सा आधा कटकर अलग हो गया, परंतु 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर, अंतिम चतुर्थांश में लिखा गया यह वंदे मातरम आज 21वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर, 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से देश के युवाओं को वही ऊर्जा, वही प्रेरणा देगा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। तब लड़ाई स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए थी, अब लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए है। अवधेशी, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम। कहीं मुसलमान इस बात से आहत ना हो जाते। ये दबाव तत्कालीन सरकार पर इतना था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर एक्सेप्ट करने से पहले इतनी काट छाट कर दी गई, और आज यही कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे वो कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, मुसलमानों का कोई दबाव नहीं था, ये तो आप दबाव महसूस कर रहे थे। आपने नेहरू जी का पत्र लिखा, बिल्कुल सही है, उन्होंने वाकई पत्र लिखा था कि इससे समस्या होगी। अच्छा, नेहरू जी पता नहीं कहाँ थे 1906 में, जो आज बांग्लादेश में बारिशाल क्षेत्र है ना, वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों उस जुलूस में थे, कई हजार लोग शामिल थे, वही गाते हुए निकलते थे। स्कूलों में दोनों समुदाय के बच्चे गा रहे थे। बंगाल में उन पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगा। अंग्रेजों ने लोगों को पकड़ने की कोशिश की, सब मिलके गाते थे। कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। ये तो माइंडसेट है। देखिए, इस समय आपको आज के एक घटना से उसकी तुलना करनी पड़ेगी। ठीक, एक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, जिन्होंने अपने वोटों के लिए जो कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट मुसलमान थे, उनको इतना प्रोत्साहित किया है कि आज एक उन्हीं की पार्टी से बाहर निलंबित हुआ विधायक बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है। वो कह रहा है कि आगे हम इसको इस्लामिक सेंटर बनाएंगे, और वो कहां से कहां पहुंच रहा है। उसी तरह कांग्रेस ने भी मुसलमानों के जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो विभाजन के मेंटालिटी वाले थे, उनको प्रोत्साहित करते करते यहां तक पहुंचा दिया कि इनके दबाव में झुको, वंदे मातरम को हटाओ, वंदे मातरम कहीं कहीं मत गाओ, और वहां तक आ गया कि वो विभाजन की मांग हो गई थी। तो अब इससे अगर कांग्रेस ने उस समय भी सीख नहीं लिया, आजादी के बाद सीख नहीं लिया, आज भी सीख नहीं ले रही है, तो हमको इससे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मूल बात है कि इसकी सच्चाई क्या है। हमारे यहाँ दुर्गा जो है शक्ति की माने शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। सर्वभूतेषु भी कहा गया, लेकिन मान लीजिए एक समय शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी हमारे यहाँ संपन्नता का, वैभव का प्रतीक है। तो उन प्रतीकों के रूप में वो चीजें मानी गई है। और मैं सरस्वती विद्या का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। उसके रूप में, ज्ञान के प्रतीक के रूप में लेने की बजाय आपने इसको कर्मकांड के रूप में ले लिया है। और भारत की अगर बात होगी तो कैसे होगी? दूसरी बात है कि ये तो विश्व का, जो दुनिया भर के देशों का ये राष्ट्रगान हो सकता है, राष्ट्रगीत। क्योंकि जो कहा गया है मातृभूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इसको अगर देखेंगे तो माता को सबसे मतलब माता को ही, भूमि को ही माता मान के सबको उसके पुत्र की जो कल्पना है, ये जो हमारे यहाँ यूनिवर्स की बात थी, उसका ये प्रकटीकरण है। अलग अलग भाषाओं में
ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अभिनंदन का पात्र है। सरकार नहीं होती तो 150वां वर्ष कोई सरकार मनाता भी नहीं, इस देश को पता भी नहीं चलता, इससे एक माहौल बना है। आज इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास के धरातल पर ही भविष्य की भी नींव रखी जाती है। और अगर आज कांग्रेस पार्टी के लिए इसे डिफेंड करना मुश्किल होता है तो इसके पीछे उस वक्त की उनके तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है। ओम जी उपाध्याय, जो अभी हम डिटेल हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, साल 1923 में भी जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में भी इसकी निंदा की जाती है। क्यों निंदा करने की आवश्यकता हुई है? तो साल 1923 का वक्त था, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जो कि खुद उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस इसे कैसे डिफेंड करेगी? मीनाक्षी, पहले आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना चाहिए हमें कि हो क्या रहा था 1850 के दशक के बाद से इस देश में। वास्तव में जब 1857 में महासमर होता है, महाक्रांति होती है और दोनों समुदाय कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं, तो एक बड़े धड़े को, कम से कम अंग्रेजों के एक बड़े धड़े को ये एहसास हो जाता है कि इस देश पे बहुत लंबे समय तक राज चलने वाला नहीं है। और उसके बाद जिस तरह की वो नीतियां लेके आते हैं, 1870 में विलियम हंटर एक किताब लेके आता है इंडियन मुसलमान। उसके बाद फुलर कहता है कि मुसलमान तो मेरी चहेती पत्नी है, दूसरी पत्नी है। इस तरह का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और ठीक दो धाराएं उस समय देश में बहुत स्पष्ट तरीके से निकलती हुई दिखाई देती हुई शुरू हो जाती हैं। 1875 में वंदे मातरम की जो रचना है, जो बाद में हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्रांति का उद्घोष बनता है, ऐसा नारा बनता है जो बच्चे से लेके युवाओं तक और वृद्धों तक को एक अपनी मातृभूमि के प्रति अलग तरह का अनुराग, अलग तरह का प्रेम पैदा कर देता है। उसको समझने की जरूरत है। वास्तव में 1896 में पहली बार गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वर देके इसको कलकत्ता के अधिवेशन में पूरा का पूरा गाया था। तब तो कोई विवाद नहीं था। 1905 में जब बंग भंग होता है और वंदे मातरम एक बड़े नारे की तरह से उभरता है, जैसा अवधेश भाई अभी बता रहे थे आपको कि उस समय दोनों समुदाय, हिंदू मुसलमान, उसमें भेद नहीं कर रहे थे। वो तो उन्हीं पंक्तियों को, उन्हीं पांचों छह छंदों को पूरी निष्ठा से गा रहे थे, वंदे मातरम का उद्घोष पूरी निष्ठा से कर रहे थे। तब कोई समस्या नहीं थी। 20 के दशक के बाद, उस पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को आप देखेंगे ना, 20 के दशक के बाद ये समस्या कांग्रेस में दिखाई देनी शुरू हो जाती है और वहां पर एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगता है कि इसके जो 3 छंद हैं नीचे के, वो सांप्रदायिक हैं। वो सांप्रदायिक हैं। किया सर कि 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाने से मना किया गया, फिर इसकी आलोचना की गई, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का दबाव बना और करते करते फिर आज अगर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश करे कि सरकार या तत्कालीन जो आरएसएस शक्तियां थीं वो राष्ट्रभक्त नहीं थी, वो वंदे मातरम उन्होंने कभी नहीं गाया, तो ये चिपकेगा नहीं सर। क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि 1923 में क्यों इसे रोका गया, क्यों इसमें काट छाट की गई, क्यों दुर्गा के नाम आने पर आपत्ति थी, क्यों मुसलमान इसके, जो जैसा अभी अवधेश जी ने कहा कि कोई विरोध तो था ही नहीं, उसके बावजूद दबाव के चलते उन्होंने खुद ही अपने आप इसे एडिट करवा दिया। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से भी जाननी होगी। पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों ने भगवा रंग से इस पूरे मैदान को रंग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए, ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी। अमित शाह ने कहा कि बिहार जीतने के बाद बंगाल जीतने की बारी है। अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को भी खबरदार किया, कहा कि तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कहा अमित शाह ने, वो भी आपको सुना देते हैं। राहुल बाबा હજીએ ક્યારેક ઈવીએમ નો વાંક કાઢે, કભી મતદાતા સૂચીનો વાંક કાઢે। રાહુલ બાબા, ના ઈવીએમ ખરાબ છે, ના મતદાતા સૂચી ખરાબ છે। દેશની જનતા કોંગ્રેસને સ્વીકારતી નથી, કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોને સ્વીકારતી નથી, એનું આ પરિણામ। હું આજે આ મંચ ઉપરથી મમતાબેન અને સ્ટાલિનજીને કહેવા માંગુ છું, તૈયારી રાખજો, બિહાર પછી બંગાળ અને તામિલનાડુમાં પણ એનડીએ નો વારો છે, ભાજપનો વારો।
देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष यानी साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहा है। टीएमसी से निष्कासित हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। अब बाबरी मस्जिद की नींव रखना, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमानों का जुटना, तो वहीं इसी कोलकाता में गीता पाठ भी हुआ। 7 दिसंबर को अगले ही दिन कोलकाता में बड़ी संख्या में भगवाधारी मैदान पर थे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ करते हुए रिकॉर्ड बना दिया। 2021 के चुनाव से पहले कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया। 1 लाख सनातनी यहां पर पहुंचे और इस बार 5 लाख लोगों ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ये जो भगवा परचम लहराया है, इसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल का इतिहास, राजनीतिक इतिहास अब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस चुनाव में भगवा लहर दिखाई देने वाली है? बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और ये मंच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सामूहिक गीता पाठ हुआ। 2021 का चुनाव आप याद करिए, जब कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ था तब अवधेश जी मात्र 1 लाख लोगों की संख्या थी, लेकिन अब यह संख्या 5 लाख लोगों की हो गई है। एक बार वहां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, फिर चर्चा यहां पर मंच पे। दरअसल बंगाल में जो चुनाव हो रहा है ना, वो गजवा वर्सेस भगवा का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। गीता जयंती इस वर्ष जो मनाई जा रही है, उसी को लेकर ये भव्य गीता पाठ का आयोजन हुआ। साधु थे, संत थे, धर्माचार्य थे, योगी थे, सन्यासी थे। इस दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गीता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। हम तनातनी नहीं, हम सनातनी चाहते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं, वह घर भी देवालय से कम नहीं है। जिसके जीवन में गीता, इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और ये उद्घोष भी देख रहे हैं कि गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद करना चाहते हैं, तनातनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। इस बीच राम मंदिर को लेकर बयानबाजी करने वालों को भी बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हमारे मंदिरों, हमारे मठों के बारे में कुछ बोला गया, भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी की गई तो ठठरी बांध देंगे। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठठरी बारी जाएगी। तनातनी संस्कृति नहीं चाहते हैं, सनातनी संस्कृति चाहते हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी तो इतनी आलोचनाएं हुई। सर, मैं और आप उसी चर्चा में शामिल थे। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी भी अब मंच पर आ गए हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। अवधेश जी, चर्चा ये हुई कि इतना विवाद हुआ लेकिन फिर भी तो बाबरी मस्जिद के लिए नींव रख दी गई ना, ईंट रख दी गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव भगवा वर्सेस गजवा होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो ये कार्यक्रम कोलकाता में हुआ है, ये पहले से निर्धारित था और कोलकाता हमारे देश के पहले सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है भारत में, क्रांतिकारी आंदोलनों की दृष्टि से भी। और वहाँ जब काली माँ और बाकी संकल्प लेकर और उनकी कस्में खाकर जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोग न्यौछावर होते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वहीं अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, तो एक बड़ा केंद्र रहा है। तो ये जो कार्यक्रम वहाँ था, मैं उसको इस समय किसी सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ता हूँ। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हमारे देश के संत
मनीषियों के द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था, लेकिन इसका असर होता है राजनीति में। अब देखिए संयोग कई बार कैसे जुड़ते हैं कि जिस दिन बाबरी की नींव डाली जा रही है उससे लगा हुआ ये कार्यक्रम हुआ जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और गीता का पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता किसी कर्म कांड की बात नहीं करता है, वो तो आपके अंदर एक स्वाभाविक जो कर्म की चेतना है उसको जागृत करता है कि आपके कर्म और आपके दायित्व क्या है। आप फल की चिंता किए हुए निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि आपका जो अधिकार, आपका जो दायित्व है या आपके पास जो कुछ है वो आपका कर्म है। तो कैसे अच्छा कर्म करें हम और मृत्यु से हम भयभीत नहीं हो। लेकिन जब इस प्रकार का जागरण होता है तो निश्चित रूप से राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब लोगों के अंदर अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता का आत्मबोध होता है कि हम क्या है, क्या होंगे, तो उसके आधार पर लोग सोचते हैं कि इस देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए। मैं तो पूरी राजनीति ही इसमें देख रही हूँ, अगर इसे धार्मिक चश्मे से ना देखूं, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मुसलमानों की गोलबंदी तो थी ही, हिंदुओं की गोलबंदी हो रही है। वहां पर कोई जात पात का भेदभाव ना हो, वहां पर एकीकृत हिंदू दिखाई दे, जैसा पश्चिम बंगाल, जैसा बिहार में दिखाई दिया था वैसा ही पश्चिम बंगाल में दिखाई दिए। क्या गीता पाठ के बहाने ये रास्ता भी बंगाल विजय का, बीजेपी का कामयाब होता है? अब ये देखिए साधु संतों का कार्यक्रम था, लेकिन फायदा राजनीतिक पार्टी को यदि मिल जाता है तो हम तो इसे ऐसे जोड़कर देखेंगे। इसी बीच हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की निर्माण को लेकर ममता बनर्जी को सीधे सीधे टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थक भी ममता बनर्जी को टारगेट करते दिख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें मुस्लिम बहुल 90 सीटें भी शामिल रहेंगी और बाकी उनके साथी जो है 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस बीच मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लोगों का जुटना अभी भी जारी है। बंगाल ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, बालू जैसे निर्माण सामग्री यहां पर लेकर पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए चंदा भी जमा होना शुरू हो चुका है। नींव रखने वाली जगह पर ही डोनेशन बॉक्स रख दिया गया है। साथ ही लोग UPI के जरिए भी दान कर रहे हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के मुताबिक 2 दिन के अंदर अंदर मस्जिद निर्माण के लिए 3 करोड़ की राशि एकत्रित हो गई है। अभी तक मस्जिद निर्माण के लिए 10 लाख ईंटें लाई जा चुकी हैं। TMC ने भले ही हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन उनके इस प्लान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हुमायूं कबीर का कहना यह है कि वो बेलडांगा में केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी बनाएंगे। 90 सीटों का बात क्यों करें आप? तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी। यही बोला मैं, टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को शेयर दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेंगी। तो क्या बंगाल के वैसी आप है? बंगाल का वैसे हाँ, मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। इसी के साथ क्या बातचीत हुआ है आपका? कोई बातचीत हो गया, बाद में सोचेगी, बातचीत हो गया, बाद में सब पता मिल जाएगी।